हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भी हमारे दोस्त नया साइबर कैफ़े ओपन किए हैं और वो लोग नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये जो ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, इसको भरने में यानी फिल करने में उन लोगों को परेशानी होती है। तो ये जो पैन कार्ड का जो फॉर्म है 49A, इसे हम किस प्रकार से फिल करेंगे उसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले क्या करना है, ये जो 49A का जो फॉर्म है इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपको 2 फोटो चिपका देना है। जिसका भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जिनका भी आप लोग पैन कार्ड बना रहे हैं, नया पैन कार्ड बना रहे हैं, उनका 2 फोटो चिपका देना है। फिर यहाँ पे उनका एक क्रॉस सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ फ़ोटो से लेकर यहाँ नीचे तक आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी उनका सिग्नेचर करना है, जिस भी कस्टमर का आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना ही फ़ोटो 2 चिपका रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एरिया का कोड टाइप करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपना एरिया का कोड लिख दे रहे हैं। एरिया का कोड लिखने के बाद दोस्तों देखिए, मैंने एरिया का कोड लिख दिया है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है फुल नेम, यानी कि यहाँ पे देखिए बताया गया लास्ट नेम सर नेम, यानी कि जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं, श्री हैं, श्रीमती हैं, कुमारी हैं, एमएस हैं। यानी कि अगर आप किसी मेल का कर रहे हैं, लड़का हो जेंट्स हो जो भी हो, तो यहाँ पे श्री कर दीजिएगा। अगर किसी लेडीज़ का कर रहे हैं जो कि मैरिड हैं, तो यहाँ पे श्रीमती कर दीजिएगा। अगर उनके आधार कार्ड में देवी लगा हुआ है तो श्रीमती कर दीजिएगा। अगर उनके आधार कार्ड में कुमारी है तो यहाँ कुमारी वाले बॉक्स में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ही कर रहा हूँ तो श्री पे क्लिक कर दिए। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे लास्ट नेम, तो यानी कि जो उनके आधार कार्ड में लास्ट नेम होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मेरा भगत है तो यहाँ पे मैं भगत लिख दिया। अगर उनके में भगत नहीं होगा, सिर्फ लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट होगा, तो यहाँ पे लास्ट लिख दीजिएगा। अगर उनके आधार कार्ड में यहाँ पे पूछ रहा है जो फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे चलिए मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट नेम अपना अच्छे लाल भगत। अगर जैसे कि इन मेरे नाम में मिडिल नेम होता लाल, यहाँ पे अलग रहता, तो यहाँ पे हम मिडिल नेम में लिख देते हैं। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर में पूछ रहा है जो फुल नेम, तो यहाँ पे जो मैंने नाम फिलअप किया है वो नाम यहाँ पे हम पूरा लिख देंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे पूरा नाम लिख दिया, इसी प्रकार से आपको पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नो बाई एनी अदर नेम, यानी कि इनका अगर दूसरा नाम है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो वाले पे क्लिक, चेक बॉक्स पे सही कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जैसे कि दूसरा नाम होगा तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो मेरा दूसरा नाम नहीं है, तो यहाँ पे आपको जेंडर पूछ रहा है मेल है फीमेल है, तो यहाँ पे मेल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है 5वें नंबर में डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो इनके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा है 6वें नंबर में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो वाले पे टिक कर देंगे। नो वाले पे टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप किन का नाम देना चाहते हैं, आप अपने फादर्स का नाम देना चाहते हैं पैन कार्ड पे या मदर्स का देना चाहते हैं, तो यहाँ पे फादर्स का हम देंगे। तो यहाँ पे फिर से लास्ट नेम पूछ रहा है, तो फिर से यहाँ पे हम लास्ट नेम फिल कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम भी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम फिल कर दिए। उसके बाद पूछ रहा है मिडिल नेम, तो मेरे पिताजी का मिडिल नेम है, तो यहाँ पे हम मिडिल नेम भी लिख दिए। उसके बाद मदर्स नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका किसका नाम चाहिए। तो यहाँ पे हम फादर वाले पे क्लिक कर दिए, मेरे फादर वाले का नाम ही आएगा। अब यहाँ पे फ्लैट रूम डोर ब्लॉक नंबर लिख रहा है, तो यहाँ पे जिनका भी आप लिख रहे हैं, तो जैसा कि एक चीज़ और बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो है
अगर आप किसी लेडीज़ का यानी कि जो मैरिड हैं उनका टाइप कर रहे हैं, उनका बना रहे हैं पैन कार्ड, तो यहाँ पे उनके मायके का ही पिताजी का नाम आपको टाइप करना है, ना कि ससुराल वाले। ठीक है, ना उनके हस्बैंड का, ना उनके ससुराल वाले पिताजी का, उनके मायके का ही पिताजी का नाम यहाँ फिल करना होगा, जो भी महिला का बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ फ्लैट डोर में यहाँ पे SO करके हम अपने पिताजी का नाम लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ और एक हाथ से पेन चला रहा हूँ, तो फॉर्म थोड़ा इधर उधर होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर किसी महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। पिताजी का नाम लिखने के बाद यहाँ पे वाइफ ऑफ यानी कि W/O करके उनके हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा, ताकि उनका जो पैन कार्ड है उन्हीं के एड्रेस पे मिले। ठीक है, और किसी लड़की का बना रहे हैं तो अगर उनके पिता वो अनमैरिड है तो यहाँ पे DO यानी कि डॉटर ऑफ उनके पिताजी का नाम फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने विलेज का नाम फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे हम विलेज का नाम भी फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम पूछ रहा है, तो पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ फिल कर देना है। पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन भी फिल कर देते हैं। पुलिस स्टेशन फिल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट भी फिल कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट यानी कि किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बिहार। अगर आप हरियाणा, राजस्थान, UP जहाँ के भी हैं यहाँ पे आप लोग फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे पिन कोड, जिप कोड, तो यानी कि आधार कार्ड में बैक साइड में देखिएगा तो उनके एरिया का पिन कोड होगा, तो पिन कोड फिल कर दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री नेम, तो यहाँ पे सभी को इंडिया ही भरना है। इंडिया भरने के बाद ये फर्स्ट पेज हमारा पहला जो है फिल कर दिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। पहला जो है हमने फॉर्म फिल कर दिया है। फिर आपको क्या करना है, बैक साइड आना है। बैक साइड में आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑफिस एड्रेस। अगर आपके ऑफिस एड्रेस है तो यहाँ पे फिल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको पैन कार्ड जो है आप कहाँ पे मंगाना चाहते हैं, रेसिडेंस एड्रेस या ऑफिस एड्रेस, यानी कि अगर आप अपने जो आधार कार्ड में आपका पता है वहाँ पे मंगाना चाहते हैं तो रेसिडेंस वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप कहीं और मंगाना चाहते हैं तो ऑफिस वाले पे क्लिक करके ये डेटा आपको फिल करना होगा। तो मैं जहाँ पे मेरा आधार कार्ड में एड्रेस है मैं वहीं पे मंगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्री कोड पूछ रहा है, तो अपना कंट्री कोड जो इंडिया का है +9191। ठीक है, यहाँ पे सभी को यही फिलअप करना है। अगर आपके एरिया का पिन कोड एरिया का STD कोड पता है तो यहाँ फिल कीजिएगा, नहीं पता है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, जिनका भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों अब पूछ रहा है कि आप अपने मेल आईडी यानी कि ये मेल आईडी आपको फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जो भी आप मेल आईडी दीजिएगा उसी पे जो है आपका पैन कार्ड बन के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर में पूछ रहा है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है। उसके बाद अब चलिए आगे 11 नंबर में वो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। 12 नंबर में आना है, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है जो कि 12 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देना है। ठीक है, 12 डिजिट। फिर उसके बाद आपको नीचे में जो आपके आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको अपना नाम भी फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना नाम भी
फिल कर देते हैं। नाम फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सभी में नो इनकम वाले पे ही क्लिक करना है, यानी कि नो इनकम वाले पे ही टिक करना है। उसके बाद अब आइए 14 नंबर को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। 15 नंबर को भी यहाँ पे 15 नंबर में आपको आधार कार्ड लिख देना है। इसके बारे में मैं बता दूं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI प्रूफ ऑफ एड्रेस, POA और एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अब क्या दे रहे हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे भी आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में, और ये डेट ऑफ बर्थ में भी प्रूफ में आधार कार्ड दे रहे हैं। तो तीनों में हम क्या करेंगे, आधार कार्ड ही लिख देंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैंने एक हाथ से मोबाइल को पकड़ा है और एक हाथ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो थोड़ा फॉर्म इधर उधर हो जा रहा है, तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में आपको जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं उनका यहाँ नाम फिल कर देना है। तो चलिए हम अपना नाम यहाँ फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हिम सेल्फ लिख देना है। हिम सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पे प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं या आप अपने विलेज का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है कि किस डेट को आपने फॉर्म को फिलअप किया है। तो जैसा कि मैं आज का ही डेट डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का सिग्नेचर करा लेना है। फिर और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कराना है, इस फोटो के नीचे और इस फोटो पे ऐसे क्रॉस सिग्नेचर कराना है। 3 जगह आप लोग को सिग्नेचर कराना है दोस्तों। उसके बाद आप लोग नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।